ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले दिनों रद्द और स्थगित परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। यूजीसी नेट जून परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी आयोजित। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी के विस्तार और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पिछले दिनों रद्द और स्थगित परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एनटीए ने एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। यह परीक्षा इस महीने की 18 तारीख को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त CSIR यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITP में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को आयोजित होगी। एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। बिहार लोक सेवा आयोग ने अध्यापक नियुक्ति के तीसरे चरण की पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि तीसरे चरण की मार्च महीने में आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अधिकारी उनसे पेपर लीक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर रहे हैं। एहसानुल हक नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग शहर के स्कूलों के समन्वयक थे। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच में पाया था कि पटना के खेमनीचक स्थित एक प्ले स्कूल से जब्त किया गया आंशिक रूप से चला हुआ प्रश्न पत्र एनटीए से प्राप्त प्रश्न पत्र से मेल खाता है। इसी प्रश्न पत्र की श्रृंखला हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर भेजी गई थी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा है कि अब हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद इस योजना को छोड़ देते हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसमें पार्टी के विस्तार, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कई महत्वपूर्ण पदों पर नेताओं को खास जिम्मेदारी देने जैसे मुद्दों पर विमर्श की संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नवनिर्वाचित सांसदों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और लोजपा आर जन सेवा के लिए एक साथ हैं। इधर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। इसके अलावा गृह विभाग के प्रधान सचिव परिषद में अतिरिक्त सलाहकार के रूप में नामित किए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 52 दिनों तक चलने वाली वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के पहलगाम और बालटाल मार्ग से शुरू हो गई है। यह यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। बिहार के हज यात्रियों की देश वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल हाजियों का पहला जत्था कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचा। बिहार राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। इस जत्थे में दरभंगा, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, जमुई और मुंगेर से कई हाजी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह मन की बात की पहली कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में जून महीने के दौरान औसत से 59% कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अब तक राज्य में 57.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में अब तक 140.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में अभी भी मानसून की सामान्य बारिश नहीं हो सकी है। बिहार में अब भी समान मानसून की बारिश का इंतजार जारी है। यहाँ तक कि जून महीने में समान मानसून बारिश नहीं हुई। बता दें, जून में राज्य में समान बारिश 163.3 मिलीमीटर होती है, लेकिन बारिश अभी तक के आंकड़ों काफी निराशाजनक हैं। पूरे राज्य में 57.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्य वर्षा 140.4 मिलीमीटर है, अर्थात 59% की कमी देखी जा रही है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधि में तेजी आएगी, लेकिन यह बारिश सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान राज्य में बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में तेज हवा के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। इस अवधि में पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। एक टर्फ रेखा पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण से लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होते हुए समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगले 72 घंटों में यह टर्फ रेखा मानसून गतिविधि में तेजी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही है। अगले 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है।
नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम चंपारण जिले के जंगली क्षेत्र से होकर बहने वाली मनोर नदी के जलस्तर में कल अचानक हुई वृद्धि से आसपास के इलाकों में पानी फैल गया। इधर समस्तीपुर में बागमती नदी के जलस्तर में कल लगभग 18 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीतामढ़ी के सोनाखान और ठेंग में भी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के चकिया और डुमरिया घाट में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है। लाल बकैया नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण के सिकरहना में बढ़ रहा है। मधुबनी जिले के भेजा गांव के ललवारही टोला में भूथी बलान नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का बीम ध्वस्त हो गया। इस बीम की ढलाई 3 दिन पूर्व की गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से यह हादसा हुआ। मामले की जांच जारी है। और अब नजर डालते हैं क्रिकेट के मैदान पर। T20 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेले जाने वाला ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पिछले विजेता इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अगर बात हम महिला क्रिकेट की करें तो महिला क्रिकेट में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में कल के स्कोर 4 विकेट पर 525 रन से आगे खेलेगा। शेफाली ने 197 गेंदों में 205 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। वहीं मंधाना ने 161 गेंदों में 149 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय महिलाओं ने एक ही दिन में 525 रन बनाकर महिला टेस्ट में 89 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। सहरसा जिले के पसनही थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर संसद में हंगामे और सीबीआई की कार्रवाई की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नीट पर संसद ठप, सड़क के बाद सदन में गूंजी परीक्षा की गड़बड़ी। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक में प्राचार्य समेत 2 गिरफ्तार। प्रभात खबर ने लिखा है, जेल से छूटे हेमंत सोरेन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से मिली बेल। दैनिक जागरण ने खेल की खबरों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बेटियों ने लगाई रिकॉर्ड की छड़ी, T20 फाइनल में अब देश के बेटों की पारी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, लापरवाह अफसर समय से पहले होंगे रिटायर, केंद्र सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी। आज अखबार की प्रमुख खबर है, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, संजय झा बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले दिनों रद्द और स्थगित परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। यूजीसी नेट जून परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी आयोजित। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी के विस्तार और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।